सुप्रभातम। तो डियर स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे आपकी हैंड राइटिंग पर, अक्षरों की बनावट पर। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज हम शुरू करेंगे कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। कल हमने अक्षर की बनावट सीखा, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी मात्राएं, इन पर मात्राएं लगती हैं। तो आ मात्रा आप सीख चुके हैं। आज हम ई, छोटी ई की मात्रा, कोशिश करेंगे कि छोटी ई की मात्रा लगे और अक्षरों को मिला के एक सार्थक शब्द बने। और आपको बीच में हम अपने विद्यालय के बच्चों के हैंड राइटिंग और उनकी छोटी वीडियोज भी दिखाएंगे, तो आप उसको भी देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अक्षरों पर मात्राएं कैसे लगाते हैं। अब इसमें खेल जो है मात्राओं का है। अगर मात्राएं अगर ठीक लग रही हैं तो आपके जो शब्द जो बनेंगे वो बहुत ही अच्छे, आकर्षक बनेंगे और सुडौल बनेंगे। तो देखिए, और ये भी सीधे होने हैं डंडे आपके मात्राओं के। मैं छोटी की मात्रा से शुरू कर रहा हूं। मैंने पौ पर जो है छोटी की मात्रा लगा रहा हूं। ये पौ लिखा है और इसके बाद पीछे से आपकी छोटी की मात्रा जाएगी, वो भी पूरे कर्सिव में ही जाएगी। ये देखिए, ये यानी कि मात्रा जो है पहले मोटी हो रही है, फिर पेन अपने आप ही जो है उसको कर्सिव में लाते हुए और अंत में जो है बारीक है। और इसमें हम तो और तो पर आ की मात्रा जोड़ देंगे, तो एक सार्थक शब्द आपका बनेगा। और पंक्ति देखिए, इसको पुनः आपको फिर से दिखाते हैं इसकी बनावट। तो ई की मात्रा के लिए हम पहले से ये पाया लगाएंगे, फिर पौ लिखेंगे। ये पौ लिख रहा हूं मैं, और उस पर जो है छोटी की मात्रा लगा रहा हूं मैं ये, और तो पर आ की मात्रा लगाई। और ये देखिए, बिल्कुल ये दूरी बराबर है आपस में, आपस की दूरी बराबर हो। और अंत में जो है पंक्ति, आप सीधी पंक्ति को लीजिएगा, तो एक सुडौल आपका जो है एक शब्द तैयार होगा। चलिए, अगला, छोटी की मात्रा की प्रैक्टिस हो रही है। अभी मैं पौ नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं जौ लिख रहा हूं, क्योंकि जौ बनाना भी आ गया है। और यहां तो ना लिख के मैं लौ लिख रहा हूं। फिर से देखिए इसको, मेरा पेन का मूवमेंट ही चल रहा है, केवल कोई पेन आप घुमा नहीं रहा हूं मैं उसको। और जो रूल पड़ा है कॉपी में, वो रूल के ही पैरेलल में पंक्ति को भी ले जा रहा हूं। तो जितनी सीधी चीजें चली जाए आपकी, तो उतना जो है आपका जो अक्षर में उसकी चमक आएगी। अक्षर सही होंगे तो उसके साथ शब्द जो जुड़ेंगे वो भी अच्छे बनेंगे, आपके बेहतर बनेंगे, आकर्षक बनेंगे। और उसके बाद वो आपके वाक्य अच्छे बनेंगे। तो जो भी आप स्लोगन से लिखेंगे, इससे चार्ट में लिखेंगे या विद्यालय की दीवारों में लिखेंगे, तो दूर से ही वो आपको दूसरे को आकर्षित करने वाले ही होंगे। अगर ये इसमें आप अगर दक्षता हासिल कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है फिर शैडो राइटिंग होती है। इसी का जो है शैडो बनाते हुए, और बाद में भी उसी की 3D राइटिंग, एक स्टेप ये भी है इसका। तो इससे ही जो है फिर 3D राइटिंग भी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ई की मात्रा, ई की मात्रा आपको संभवतः आपने कोशिश की
और सीखा यहाँ पर कि ई की मात्रा कैसे लगती है। और यही चीजें हम जो है अब बड़ी ई की मात्रा, देखिए मैं एक छोटा सा अभी एक शब्द बना रहा हूं। ये यहां से यहां तक लगेगा बच्चों। पुनः देखिए, कल आपने मौ बनाना भी सीखा, तो बड़ी की मात्रा जो है आपको यहीं पर से घुमा के लगानी है और इस पर रा जोड़ना है। तो ये सार्थक शब्द मीरा। पुनः देखिए, आप कोशिश करेंगे घर पर भी, यहाँ भी आप देख रहे होंगे और लिख रहे होंगे, और घर में भी आप देखेंगे इस प्रकार से। तो पौ की बनावट कैसे होती है, तौ की बनावट कैसे होती है, जौ की बनावट, लौ की बनावट, मौ की बनावट, तो तमाम ये चीजें जो हैं, ये जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द ये हुआ, ये हो गया आपके छोटी मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले। तो इसी प्रकार से उ की मात्रा और ऊ की मात्रा, फिर ए की मात्रा और ऐ की मात्रा, ये चीजें आपको इन पर लगाना सीखना है। और ये अगर ये आ गया तो आपके शब्द तैयार हो गए। आपके शब्द तैयार हो गए तो फिर आपके स्लोगन, बढ़िया ढंग से आप स्लोगन लिख सकते हैं, आप अपने स्लोगन बना सकते हैं। तो कोशिश ये करेंगे, छोटी की मात्रा के बाद बड़ी की मात्रा, और इसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे उ की मात्रा और ऊ की मात्रा। तो ये आप भी करेंगे कोशिश। फिर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप उसकी भी तैयारी करेंगे, अपने बारे में भी इसमें कोई परेशानी आ रही है तो वो भी बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं उ की मात्रा वाले शब्द, छोटे छोटे अभी शब्द। ये 100 बना रहा हूं मैं, तो 100 में ज्यादा फासला नहीं कर रखा मैंने। ये इसको क्लोज कर, जितना क्लोज कर सकते हैं, जितना नजदीक ला सकते हैं इसके पाए को, उतना अच्छा लगेगा। आप दूर लगा देंगे तो वो उसमें सुडौलता नहीं आ पाएगी। तो इस पर लगाना है उ की मात्रा। ये देखिए, ये लगे लगा, और 9 एक शब्द बन गया आपका। फिर से देखिए,
थोड़ा मैं ज़्यादा घुमा दिया। फिर से देखिए। पुनः देखिए। तो आपको ये दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा, और आप कोशिश भी कर रहे होंगे यहाँ पर। तो एक चीज और है इसके साथ साथ, लिखने में आपका ध्यान, कंसंट्रेट बढ़िया हो, और आप शब्द की बनावट को पहचानें कि शब्द कहाँ से, अक्षर कहाँ से शुरू होता है, कैसे बनता है, इसको पहचानें और वही प्रैक्टिस करें आप। तो निश्चित रूप से आपका जो है राइटिंग स्किल आपके हाथ में अच्छी होगी। और बेहतर राइटिंग स्किल बनाने के लिए आपको मेहनत और लगातार अभ्यास, इसको आप बनाए रखें। अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको, फिर मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा और थोड़ा हम और आगे चर्चा करते हैं इसमें। अभी ऊ की मात्रा वाले आपने कुछ मेरे साथ शब्द लिखे, तो बड़ी ऊ की मात्रा वाले पर चलते हैं। तो वो भी जो है आपका इसी प्रकार से जो है बड़ी ऊ की मात्रा भी बनेगी, छोटे छोटे। अभी अभी जो है मैं बड़े बड़े शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, तो छोटे छोटे शब्दों से आप अगर शुरू करेंगे तो एक अच्छा सा स्लोगन, एक अच्छा सा चार्ट आप कर रहे होंगे अपने अपने विद्यालयों में, अपने घरों में, और उससे जो है आपकी राइटिंग स्किल भी बेहतर बन रही होगी। ये देखिए 100 लिखा मैंने, तो बड़ी यू की मात्रा लगाइए बच्चों, ये बड़ी यू की मात्रा होगी, तो लगा दिया, तो एक एक सार्थक शब्द ये बन गया। पौ लिखा, ऊ की मात्रा लगा दिया आपने, बड़ी ऊ की मात्रा, और इस पर तो जोड़ दिया। ये देखिए, पुनः देखिए। ये दिख रहा होगा आपको, मैंने ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा को अक्षर से टच नहीं कर रखा है, चिपका नहीं रखा है। आप भी यही ध्यान रखें, ये चिपकने नहीं चाहिए, ये टच ना हो। टच होंगे तो वो धब्बा भी आ जाएगा और उसकी सुडौलता खत्म हो जाएगी, वो अक्षर अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्का सा स्पेस दे के लिखेंगे आप। ऊ की जो भी मात्रा लगा रहे हैं आप, छोटी ऊ की मात्रा लगा रहे हैं या बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, तो मिला नहीं रहे हैं, तो वह उसमें उसकी अच्छा, उसकी जो उसका लुक होगा वो अच्छा होगा। चले आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं
एक ही मात्रा, एक ही मात्रा को देखिए आप, ये मौ है, मौ पर मैं एक ही मात्रा लगा रहा हूं मैं। अब इसमें दो प्रकार से जो है आप सजा के लिख सकते हैं। अब एक तो साधारण बता रहा हूं मैं आपको, साधारण बताने के लिए ये और ये है, ये मे हो गया। एक तो ये साधारण प्रकार से है मौ पर। अगर थोड़ा सा सजावट अब उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो एक इस प्रकार से भी इसमें मौ पर भी कोई भी अक्षर में भी एक प्रकार से ये लगता है ये देखिए, एक ही मात्रा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश है इसमें, कोशिश है और कंटिन्यू इसकी मेहनत, और ये जो है आपके बिल्कुल इसी ढंग से, और ये इससे भी बेहतर, मैं तो ये मानूंगा, या तो आप इससे भी बेहतर आप अपना कलाकारी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसका स्वर जो है, जो एक ही मात्रा लगा रखी है, इसका स्वर जो है स्क्रीन में थोड़ा कम दिख रहा है। मैं पुनः एक बार आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसका स्वर जो है ठीक ठाक दिखना चाहिए। इतना तो दिखना चाहिए। फिर से देखिए, ये इस प्रकार से ये घुमा के है, थोड़ा सा घुमा के है। तो आप भी कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने की, और किसी को अगर कुछ इसमें अपनी इससे संबंधित कोई सुझाव या पूछना हो तो आपका वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आपको हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग सुधारने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्टेड हैं, तो आप दोनों हैंड रेज करेंगे। ओके, थैंक यू। आप अपना कोई चीज पूछना चाहते हो तो हम सुलेख को, हैंड राइटिंग को कंटिन्यू करते हुए कल मिलते हैं, कल नई चीज के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, और कुछ कर गुजरने की शक्ति के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।